हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजाहिद। देखिए, मैं तो अभी तैयार हो गई हूँ अपना स्वामी समर्थ के दर्शन जाने के लिए बहुत अच्छे से। और मैं हूँ उसने ज़्यादा, हम सब जा रहे हैं और मतलब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। पहले काम की बात वशीकरण वशीकरण, मारन मोहन व जो भी है ना, सब काम ऑलरेडी अमावस को हो चुका और अभी भी करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वशीकरण और ये सब है क्या, बहुत बार बता चुकी हूँ। मुझे बार बार यही मैसेज आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वशीकरण एक ऐसा चीज़ है कि सामने वाला जब आपकी कदर नहीं करता ना, तो वो अचानक से कदर करने लगता है। एक्चुअली उसको एहसास होता है कि ये सामने वाला दिस इज़ माई परफेक्ट, आप उसके लिए परफेक्ट हो। वो आपको फिर उस तरह से उसकी इज्जत देने लगता है, सब कुछ होता है। बाकी हमारा बहुत सारा काम है वो पूरा करने जा रहे हैं। अभी मैं स्वामी समर्थ के मठ में जा रही हूँ, वहाँ बहुत अच्छे से पूजा होगी। स्वामी समर्थ को मैं कहूँगी मुझे मेरे केशों को अच्छे से लेके आओ, योम को कहते हैं ना, ऋषाग्निहोत्री के बच्चे को अच्छे से ठीक कर दो। जो मेन काम करने आई हूँ मैं, सूफियाना का सब ठीक कर दो। मेरे केशव के पापा, मेरे प्रदू का दिमाग सही कर दो। उन्हें कम से कम इंसान में फ़र्क पता चले, नहीं तो एक वक्त होगा कि अब धीरे धीरे मुझे खो ही रहे हैं वो, और हमेशा के लिए खो देंगे। मतलब क्या है ना, क्योंकि मैं अब फिर से उस उड़ान में जा रही हूँ। जब मैं केशव के पापा से मिली भी नहीं थी ना, उसके पहले मैं कैसी उड़ान उड़ती थी, वैसी उड़ान में जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है फिर से वो उड़ान भरने का टाइम आया है। प्लस मैं उन सबके लिए वहाँ विश करने जा रही हूँ जिसने मुझे आज तक ये तकलीफ़ दी है। कहते हैं स्वामी के हाथ में, जो कहते हैं ना, एक तकलीफ़ ये देनी है स्वामी को, जाके यही कहना है स्वामी मैंने आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं दी। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मेरे साथ रह के मेरे ही साथ ही अच्छा बोलकर फिर मेरे पीठ पीछे ही छुरा घोंपते हैं, दोनों साइड देखते हैं। पहली बात तो मैं एक बात बताती हूँ, आप किसी एक के साथ ईमानदार रहो तो ज़िंदगी भर आपको मिलेगा। अगर आप दो दो दरवाज़ा खटखट करोगे ना, कभी कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, विद्या देवी का हाथ छोड़ के, विद्या देवी को धोखा दे के सोचोगे ना कि हम सब जगह अच्छे बने रहे, अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में ये मत भूलो कि अगर विद्या देवी किसी से बात करती है और अपना मानती है, तो ऐसा नहीं कि उसको सामने वाले की सच्चाई नहीं पता है। सामने वाले की सारी सच्चाई पता है और सामने वाले की बहुत अच्छी सी बखूबी बैंड बजा सकती है, क्योंकि मैं हमेशा सबकी मास्टर की अपने हाथ में रखती हूँ। ऐसे एक एक जन मुझे मैसेज करते हैं, अरे माता जी आप एक औरत हैं, औरत होके मेरी औरत की मदद कर सकती है। एक बात बताओ, आप सच्ची बताना, अब मैं क्या तुम लोग के लिए जाके किसी के साथ सो जाऊँ? यही दिन बचा है, बता दो, वही कर दूँ मैं, समझो। अब एक मिनट, बुरा नहीं मानना, मैंने ऐसा लफ्ज़ बोला है। एक एक जन बोलते हैं हमारे पास तो माता जी पैसा नहीं, आप हमारी मदद कर दो। मैं यहाँ मदद करने को तैयार हूँ, पुजारी मदद करेगा। या अभी मैं अक्कलकोट तक आई हूँ, जिस गाड़ी में आई हूँ उस गाड़ी में क्या बोलते हैं, पानी भर के लाऊँ। हमारे में एक गाना है यूपी का, निरहुआ का, कि कहते हैं ना, दुआओं से पेट नहीं भरता है, तेल से गाड़ी, पानी से गाड़ी नहीं चलती है, तेल से गाड़ी चलती है। समझ रहे हो? यहाँ पे ना बगैर हॉस्पिटल में बगैर पैसा दिए डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाता है। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बातें करती, कितने लोग बोलेंगे अरे मेरे ना माँ मर गए हैं, मेरे बाप मर गए। तो विद्या देवी के माँ बाप तो जीते जी मर गए हैं, तो विद्या देवी रोती है क्या? बोलो। अरे ज़िंदगी में इंसान आए हैं तो जाना भी पड़ता है। ये कौन सा बात है, भिखारी जैसे भीख मांगते हो? मेरे को ना बोलने में शर्म आती, तुम लोगों को बोलने में शर्म नहीं आती। कितने बेशरम हो। मतलब सॉरी, मैं समझती हूँ प्रॉब्लम सब पे, तो प्रॉब्लम सब पर है, तो मैं तरीका भी तो बताती हूँ। तरीका क्या करो ना, माता जी प्लीज़ आप ऐसे कर दो, मुझे दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, ये बढ़ना है, वो बढ़ना है। कौन बोलता है 10 के साथ जाके सोने को? मेरा ना मुंह नहीं खुलवाने का। मैं कैसी हूँ मालूम? मैं बहुत गंदी हूँ मुँह की। मुझे जब भी कोई औरत अपना बायोडाटा भेजती है ना, तो मैं उसका आगा पीछा पिछला वो क्या कर चुकी सब कुछ पता चल जाता है। ये बात याद रखना, चाहे कोई भी इंसान हो, मेरे सामने बैठेगा ना, मैं उसका पूरा बायोडाटा पता कर लेती हूँ। इसके लिए मेरे मुँह लगने का ही नहीं। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं इतनी दूर आई हूँ मेहनत करने, मुझे क्या फ्री में आने मिलेगा? मैं जाऊँ पंडित जी को बोलो अरे मैं विद्या देवी हूँ, चल मेरी पूजा फ्री में करा, फ्री में करेगा? ऐसे नहीं होता है। भगवान के मंदिर में भी हम भिक्षुक बन के जाते हैं। मैं कोई पूछो, स्नेहा कोई पूछो, मैं कोई भी VIP के जैसा आगे आगे बढ़ के सबको हटा के दर्शन करने नहीं जाती हूँ। मैं नॉर्मल तरीके से जाती हूँ, एकदम नॉर्मल तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है, भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं। भगवान हमारे ठेका लेके नहीं बैठे, हमें ज़रूरत है। हम भगवान के सामने मत्था टेक के जाएंगे ना, तभी भगवान हमें कबूल करेंगे। हम एटीट्यूड में जाएंगे ना, हम ये हैं, सेलिब्रिटी हैं, फलाना ठिकाना, भगवान तुरंत औकात निकाल देते हैं। 2 मिनट नहीं लगता है इंसान भगवान को अपनी औकात दिखाने में। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे के लिए मुझे मैसेज नहीं करने का, मैंने सीधा बोला है। यूट्यूब चलाती हूँ, मेरा ID है, बिंदा, सब पैसों का खेल है। आपको वशीकरण कराना है, जो भी कराना है करवाइए, शक्ति लीजिए, सब काम होगी। लेकिन बोलेंगे कि फ्री में करके दो, तो सॉरी, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ।
मुझे भी आगे देना पड़ता है। मेरे पास ग्रुप में 10 लोग काम करते हैं, मैं सबको आगे देते देते देखो एक बात बताऊँ, अभी एक बात बताओ, तुम लोग घर में खाना बनाते हो, राशन लेने जाते हो, बनिया को बोलते हो राशन फ्री में दे दो, सॉरी मेरे पास नहीं है। ये सब नहीं अच्छा लगता है, ये शोभा नहीं देता है आप लोगों को ये बोलना। ये पूजा पाठ हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई, हर जगह पे आज की तारीख में इंसान मरता है ना तो शमशान में भी पैसे लगते हैं। मैं हर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई जब मुझे ऐसा मैसेज करता है ना तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप बोलो तो तुम्हारी मदद करने के लिए जाऊँ मैं पंडित के साथ सो जाऊँ कि अरे भाई एक आदमी मेरा परेशान है, मुझे ऐसे करो, चलेगा? हाँ ही बोल दोगे? तुम लोग तो इतने बेशरम हो। ऐसे नहीं करने का यार, मुझे नहीं पसंद है। मेरे को गाली यूट्यूब पे मुझे भर भर के गाली देते हो। हाँ, जो वो लोग गाली देते हैं जिनको साला मैं दूर दूर तक कभी जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं उन लोगों को क्या उंगली होती है, क्या होती भगवान जाने। जैसे कि उनके घर में उनका खा के आई हूँ, उनके सगे लगे वाली हूँ। कभी ये डरते नहीं है कि विद्या देवी शक्तियाँ लेके चलती हैं। आपको पता है, जब भी मैं कभी कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलता है कि किसी ने मुझे गलत बोला ना, यहाँ तुरंत सिगरेट अगरबत्ती लगती है, और उसके बाद जो होता है वो बात का डिसाइड सिर्फ वही आदमी बता सकता है जिसके साथ गलत हुआ रहता है। ऐसे तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे मुंह लगने से, मेरे दिमाग पे लगने से पहले 50 बार सोचने का, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, बुरी अपने आप लगती है। और दूसरी बात, पूजा कराना है, काम कराना है, आप में दम है आगे बढ़ो, मैं करके दिखाने का दम देती हूँ। अगर मैंने नहीं करके दिखाया आपका जूता मेरे साथ, लेकिन मेरे से बकवास नहीं करने का। और अभी तो कुछ लोगों की बैंड बजाने में जा रही हूँ यहाँ रुकी हूँ कुछ काम से, बहुत सारे हो गई दिमाग में ना, बहुत टन 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 चल रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत बदली हूँ। सबको लग रहा है, सब परेशान है, क्या हो गया अचानक से इतनी बदली। मेरे शंकर भाई ने ना 15 दिन पहले ही कहा था, मैं केशव के पापा के पीछे भी बहुत पागल थी, जब देखो उनको फ़ोन लगा के परेशान करती थी, कहाँ है, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने मेरा नशा उतार दिया। उन्होंने बोला दीदी सिर्फ काम पे ध्यान दो, फ़ोन आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो, काम पे ध्यान दो। अब वही हो रहा है, देखो मैं काम पे ध्यान दे रही हूँ। मुझे फिर से वो पहली वाली विद्या देवी बननी है जो उड़ान भरती थी, बस अपने काम में रहती थी, यात्रा पे रहती थी, जैसे कोई मतलब नहीं है। प्यार मोहब्बत के लिए ज़िंदगी पड़ी है, जाएंगे, प्यार मोहब्बत है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी के पीछे पागल होना अच्छी बात नहीं, और ना मैं होऊंगी, क्योंकि सब लोग देखते हैं, हम लोग जब किसी की कदर करते हैं ना, हम किसी के पीछे भी भागते हैं ना, सामने वाला हमें कुत्ता समझ लेता है। एक बार के लिए छोड़ दो, देखा जाएगा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सब ने छोड़ दिया वैसे वो भी छोड़ देंगे, छोड़ दो, क्या करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, विद्या देवी ने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया, प्रदीप धावारा से। उसके बाद विद्या देवी मर जाएगी। अगर प्रदू ने भी मुझे छोड़ दिया ना, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन उसके बाद ये देख लेना, मैं भी यूट्यूब पे आवे, उसके बाद दोबारा कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा दोबारा। और अगर एक बार केशव के पापा ने भी मुझे कभी छोड़ दिया, भाई है कुछ चढ़ाने वाले माधर चौथ जो सोचते हैं तो चढ़ा लो, लेकिन एक बात है, अगर किसी दिन उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया ना, एक बार मेरे दरवाजे के बाहर पैर रख दिया ना, विश्वास रखिएगा दोबारा उस आदमी को मैं अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। मैं बहुत सोचती थी केस करके लाओ, ये करके, लेकिन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है, क्या देखिए, दुनिया में एक दिन आते तो इंसान मर भी जाता है, अगर कोई मर गया तो भुला नहीं सकते क्या। वैसे मैंने भी सोचा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बात बता रही हूँ, ऐसे कभी वो गलती से छोड़ के भी चले गए ना तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे। ये बात तो ज़रूर है, फिर दोबारा उनको फिर हमारी लाइफ में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से वो जाएंगे उनको विद्या देवी ऊपर जरूर पहुँचाएगी। और ये वादा है कि जो लोगों ने अभी बीच में ना कालाकांडी की है, मैंने बोला ना एक जन का पति छोड़ के जाने वाला है, तो वेट एंड वॉच क्या क्या होगा, सिर्फ वेट एंड वॉच। यहाँ क्या होता है मालूम है, यहाँ पे ऐसा होता है, देखो जैसे अभी हम किसी का भला सोचने को देखते हैं, जैसे प्रपोज अभी मैंने सोचा कि मैं स्नेहा का भला करना चाहती हूँ, है ना। अब स्नेहा को मुझे किसी ने मिलाया है, तो अभी मैं स्नेहा को तो बहुत कुछ दिला चुकी हूँ, लेकिन जिसने उसको मिलाया उसको मैंने कुछ नहीं दिया, तो सामने वाला वो भूल गया कि जो हमेशा वो पाता है, समझो सामने वाला हमेशा पाता है वो चीज़ वो भूल गया, लेकिन उसको ये बात का गुस्सा आ गया कि अरे मैंने बुलाया, स्नेहा को मैंने मिलाया, मुझे क्यों नहीं मिला, सारा कुछ स्नेहा क्यों मिला। बस यहाँ पर यही सब गेम चलता है। भले हम उनको सर्वे सब उठा के दे दें, लेकिन फिर भी आग लगी रहती है कि हमें कम है, उनकी आग मैं बुझाऊंगी। देखो मैं पेट भर के खिलाना जानती हूँ, लेकिन मैं निकालना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्यों? क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं ना मेरे साथ, कोई अच्छा है नहीं सबकी बहुत लंबी लंबी कहानी। अभी मेरे साथ जितने जुड़े ना, उनका असली रूप मैंने कभी किसी को दिखाया ही नहीं है। दिखाएंगे ना तभी भी बोलेंगे वाह रे माता जी, तो भी आप इतनी इज्जत करती हैं, आप ग्रेट हैं। तो बस यहाँ मत आइए, यहाँ रही है, यहाँ रहोगे ना तो सब कुछ मिलेगा, यहाँ आओगे ना जिन ब्लास्ट। जय माता दी। ऐसे फ़िलहाल आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना, क्योंकि बेटी मेरी, ये साड़ी मेरी बेटी ने आज गुड़ी पाड़वा के लिए मुझे गिफ्ट की है तो बस, एंड हैप्पी
गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि के सबको बहुत बहुत बधाई है। आज बगलामुखी का मेरे दिन है, इसलिए मैंने आज मेरे लिए बगलामुखी का माता का रहता है, नवरात्रि का पहला दिन, इसलिए मैंने पीला कलर पहना है। मैं जा रही हूँ स्वामी सबद के दर्शन के लिए, आप सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगने, और जो मुझे गलत समझते हैं उनके लिए ब्लास्ट करने। जय माता दी।